नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ में एक पहले से एक आगाज कर चुका था, उसी आगाज को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं ना, मेरे साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं एक सीरीज के माध्यम से जिसका नाम था प्यारे बच्चों, जिसे कहा जाता है A to Z। एक बार फिर से बोल दो सारे बच्चे, A to Z। A to Z सीरीज का अगली वीडियो आप लोगों के साथ में साझा करने के लिए मैं ललित राजपूत आपके साथ में तैयार हो चुका हूं। प्यारे बच्चों, एक बार चीजों के साथ में मैं शुरुआट करने वाला हूं। A to Z का मतलब मैंने आपको बताया था, काफी सारे बच्चे हैं ना, कॉल करके पूछ भी रहे हैं मेरे से, कमेंट भी कर रहे हैं सर A to Z में मतलब इतनी ही वीडियोस आएंगे या फिर मतलब और भी। मेरे बच्चे मैं पहले ही बता चुका था, A to Z का मतलब मेरे भाई कंप्लीट बायोलॉजी है। कंप्लीट आपके पास में फिजिक्स शेयर करूंगा आपके पास में, और मेरे बच्चे कंप्लीट ही मेरे बच्चे क्या होगा आपके पास में, केमिस्ट्री वाला सेक्शन रहेगा। ये बातें याद रख लेना, ठीक है। आप अपने नोट्सों को बेहतरीन तरीके से बना लो, इस बात की मेरी गारंटी। कंटेंट में आपके पास में ये समझ लेना, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा प्यारे बच्चों, ये वादा था, है और रहेगा आप लोगों के साथ में। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के साथ में मैं आप लोगों के साथ में आज जो आगाज जो करना था मुझे प्यारे बच्चों, वो आगाज किससे रिलेटेड करना है तो बेटा बता देना। आज जो हमारी अगली जो वीडियो है वो किससे, न्यूट्रिशन का अगला चैप्टर है। और प्यारे बच्चे, आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो किससे रिलेटेड रहने वाला है, उसका नाम होने वाला था प्यारे बच्चों, एक बार बता दो क्या, प्रोटीन। अरे एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन से रिलेटेड बातें करूं ना तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं ना, देखो आपका खुद का अपना नाम है, और अगर आपका नाम है तो उस नाम का अपना खुद का एक मतलब भी तो है। अरे हाँ या ना, यस मेरे बच्चे। अगर मैं इसके नाम के मतलब की बातें करूं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब क्या है, तो प्यारे बच्चे प्रोटीन का मतलब होता है आपके पास में, जिसे कहा जा सकता है कि होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, मतलब जो कौन सा स्थान ग्रहण करे बच्चे, तो उसे जो पहला स्थान रखे ना अपने पास में, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अरे हाँ ना मेरे बच्चे, अगर मैं आगे बढ़ने की बातें की जाए तो बता देना, जब प्रोटीन की बातें की जाए तो प्रोटीन की टाइम से एक व्यक्ति ने मेरे बच्चे क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। आज मैं बाइलिंगुअल चीजों मतलब हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी हिंदी है, तो मेरे बच्चे हिंदी। तो प्यारे बच्चे, मैं पहले ही आप लोगों से बता देता हूँ, क्षमा चाहूंगा अगर कोई भी अगर स्पेलिंग में अगर या मात्रा वात्रा में अगर कोई दिक्कत हो जाए, परंतु आपके पास में कंटेंट आपके साथ में साझा बेहतरीन करूंगा, ध्यान देना। मैं अगर खोज की बातें करूं ना, इसकी खोज करने वाला कौन है आपके पास, मतलब इसको डिस्कवर करने वाला कौन है, तो मेरे बच्चे उस व्यक्ति का नाम आपके साथ में रहना है, उसे कहा जाता है मुल्डर। अरे एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चे, मुल्डर कहा जाता है। बातें समझ में आई क्या? ये तो नाम की बातें हुई ना। अरे हमने कहा, अच्छा ध्यान देना, खोज की बातें हुई, अगर मैं नाम की बातें करना चाहूं, किसको नाम किसने दिया, मतलब ये जो आपके पास में प्रोटीन आप जो पढ़ रहे हो, आप लोग देख रहे हो, ये जो टर्म्स आपके सामने आई है मेरे बच्चे, इसका जब नामकरण की अगर मैं बातें करूं तो इसका नामकरण किसने किया, तो बेटा बता देना, उस इंसान का नाम था आपके पास में जिसे कहा जाता है ब्रिजेलियस कहा जाता है। एक बार मुंह से बोल दो मेरे बच्चे, क्या नाम दिया जाता है उसे, ब्रिजेलियस। बातें समझ में आई क्या? उसे ब्रिजेलियस कहा जाता है। अच्छा, आप एक चीज को समझना, और समझना इस शिद्दत से भी कि आपका है ना शरीर का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर है, मतलब आप सभी के सभी हम लोग ह्यूमन बीइंग तो हैं ही। अरे हाँ है ना, कमेंट सेक्शन में बता दो हम सभी के सभी क्या हैं प्यारे बच्चों, एक बार मुंह से बोल देना, ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अगर मैं बातें करूं कि हमारे शरीर का मेरे बच्चे अपना खुद का क्या है, तो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चरल, अगर मैं स्ट्रक्चरल बातें करूं, स्ट्रक्चरल का मतलब अपने पास में संरचनात्मक कह सकते हो। अच्छा, मैं अगर संरचनात्मक तरीके से बातें करूं, मतलब हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर जो बना है, ये बनाने में अगर कोई हेल्प करता है ना मेरे बच्चे, तो बता देना कौन है आपके पास में, उसका नाम भी प्यारे बच्चे उसे कहा जाता है प्रोटीन आपके पास में। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, क्या नाम देंगे उसे, उसे प्रोटीन नाम दिया जाता है। तो मैं अगर बातें करूं आपके पास में, एक छोटा सा पॉइंट यहां से बेहतरीन उम्दा किस्म का क्वेश्चन बनने वाला, और क्वेश्चन ये बनने वाला है, आप लोग जानते हैं ना कि हमारे पास में होता है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि प्रोटोप्लाज्मा में कोई मटेरियल, कोई पदार्थ अगर डिसोल्व हो जाता है, मतलब घुलनशील है, तो प्यारे बच्चे बता देना उसका नाम भी हमारे पास में क्या होने वाला है, तो उसे नाम देंगे प्रोटीन। अरे मुंह से बोल दो ना, क्या नाम देंगे, प्रोटीन। बातें समझ में आई क्या? अरे हाँ ना, यस मेरे बच्चे। तो प्रोटोप्लाज्मा में अगर कोई भी चीज, कोई भी मेटेरियल अगर डिसोल्व हो जाता है, घुलनशील है ना, तो प्यारे बच्चे उसका नाम क्या रहने वाला है, तो उसे हम लोग प्रोटीन कहने वाले हैं। अगले शब्दों से थोड़ा जुड़ना मेरे बच्चे, ठीक है। मैंने ये कहा कि मेरे बच्चे, अगर देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं, अपने नोट्सों को बेहतरीन तरीके से बना लेना प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से ध्यान देना।
अगर मैं बातें करूं ना हमारे पास में, तो आप लोगों के साथ में मैं सेल की बातें करूं। आप लोग जानते हैं ना कि सेल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि सरकार सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी। अच्छा, पानी के बाद में अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो बता देना, उसका नाम भी अपने पास में क्या होगा? तो प्यारे बच्चे उसे नाम देंगे हमारे पास में क्या? तो उसे प्रोटीन नाम दिया जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, और आगे बढ़ने का समय इस कदर भी आ चुका है कि अगर हम लोग प्रोटीन की बातें करते हैं, भाई हमारा शरीर है, हमारा शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना हमें तो पता तो होना चाहिए। अरे हाँ ना? हमने कहा जी इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, परंतु पढ़ना हमें प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की अगर बातें की जाए ना प्यारे बच्चों कि प्रोटीन की कंपोजिशन मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो प्यारे बच्चे बता देना कि इसके अंदर हमारे पास में क्या पाया जाता है जी? इसमें कार्बन पाया जाता है, इसमें आपके पास में हाइड्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें हमारे पास में नाइट्रोजन होगा, इसमें फास्फोरस होगा। प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या मिलेगा अपने पास में? तो इसमें मिलेगा आपके पास में सल्फर। बातें समझ में आई क्या? अच्छा, सर जो है ना कमेंट सेक्शन के कमेंट पढ़ के बड़ा परेशान हो रहे हैं, बोला कि सर देखो कितने बच्चे क्रेजी है पढ़ने के लिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कदर हम लोगों से जुड़ने के लिए। प्यारे बच्चे बड़ी मेहनत करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे, ये वादा था, है और रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज समझना, हमने यहां की बातें अगर करें ना तो प्यारे बच्चे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें आपके पास में, यही चीजें इन द सेंस मतलब आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीजों के रिलेटेड हम लोग बातें कर लेते हैं। प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगर मैं बातें करूं ना आपके पास में, अगर बातें हम लोग ये करें कि हमारे पास में अगर देखा जाए और देखा ये जाए कि हमारे पास में अभी प्रोटीन से रिलेटेड बातें कर रहे थे, तो प्यारे बच्चे हमारे पास में अगर मैं कहूं कि प्रोटीन, अगर मैं ये कहूं कि मेरे बच्चे प्रोटीन में देखो कार्बन तो थी हमारे पास में, कार्बन था, और क्या था जी? ऑक्सीजन था, और क्या था मेरे बच्चे? कार्बन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन की बातें कर लो, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चे आप बातें किसकी कर सकते हो? तो आप बातें कर सकते हो नाइट्रोजन की, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा, ध्यान देना। अगर मैं ये कहूं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो प्यारे बच्चे बता देना। कार्बन का अगर परसेंटेज की अगर मैं बातें करूं कि कार्बन कितना होता है, तो बता देना प्यारे बच्चों ये मिलेगा 50 से लेकर आपके पास में 54%, 50 से लेकर 54% आपके पास में कार्बन है प्रोटीन के अंदर। अगर वही मैं अगर बातें करूं ना ऑक्सीजन की, तो मेरे बच्चे बता देना ये मिलेगा आपके पास में 20 से लेकर आपके पास में 25% आपके पास में। अगर हाइड्रोजन की बातें की जाए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में 7%। अगर मैं नाइट्रोजन की बातें करूं तो मेरे बच्चे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 से लेकर आपके पास में 16% किसकी मात्रा पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। बहुत ही ज्यादा उम्दा किस्म का क्वेश्चन बनेगा यहां से, और कैसे बनेगा, किस शिद्दत से बनेगा, वो चीजें समझ लो। आप लोगों से बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजीनियस मटेरियल आपके पास है, मतलब आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि विद नाइट्रोजन वाला कौन सा है आपके पास, मतलब नाइट्रोजन युक्त की बातें की जाए, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपके पास में कार्बो हाइड्रेट। दूसरे बातें की जाए मेरे बच्चे हमारे पास में मैं बातें करूंगा फैट की। तीसरा ऑप्शन मेरे बच्चे हमारे पास में एक प्यारा सा नाम जिसे नाम देंगे हम लोग क्या? प्रोटीन। अगर इन तीनों में से नाइट्रोजन वाला, तो प्यारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दो किसका आंसर क्या होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर आप कमेंट सेक्शन में है ना मतलब आप आंसर नहीं करते। प्यारे बच्चों मैं पहले ही आप लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं, मुझे पता है कि आपका समय है ना वो बड़ा कीमती है, और इतना ज्यादा कीमती है कि उसकी कदर आज हम नहीं करेंगे ना तो फिर वो कल कोई फायदे वाली बात नहीं रहेगी। अगर आज हमें उस समय की कदर करनी है ना तो मेरे बच्चे मुझे बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है और आपके पास सबसे ज्यादा कमी है। बातें समझ रहे हो? हाँ, वो बात अलग है कि कुछ बच्चों के पास में तो भरपूर मात्रा में, उसकी बातें हम नहीं करना चाहते। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों का ये भी है कि सर आप है ना कमेंट में हमें आंसर नहीं करते, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चे, बहुत बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं अगर मैं या तो कमेंट रीड आउट कर लूं या फिर मैं पढ़ा लूं, एक ही काम हो सकता है। ठीक है, अगर आपके मतलब जेन्युइन अगर आपके पास में अगर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तो आप मेरे से है ना आप टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे है ना क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग जानते हैं काफी बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए भी हैं। साइंस बाय ललित राजपूत। आप यहां पे मुझे कोई भी क्वेश्चंस जो भी है ना आपके पास में साइंस से रिलेटेड मेरे बच्चे आप लोग यहां पे साझा करें, मैं उचित समय में कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर देने की। मेरे बच्चे बातें समझ रहे हैं?
तो अगर आपके पास में किसी बच्चे को अगर सॉल्यूशन ना मिले तो मेरे बच्चे, उस बच्चे के से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। ध्यान देना मेरे बच्चे। अच्छा, आप लोगों का आंसर आ भी चुका होगा और आप लोगों को ध्यान देना, अगर मैं विद नाइट्रोजन की बातें करूं तो प्यारे बच्चे आपका एक आंसर बनना चाहिए, वो हमारे पास में क्या है, आपका प्रोटीन होना चाहिए। क्या इतनी बातें समझ चुके हो क्या? अरे हाँ या ना? बातें डन है ना? तो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने पास में, और आगे हम लोग ध्यान देना, आगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ में मैं अभी साझा करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़े हैं वो एक वर्ड, एक टॉपिक को लेके जिसका नाम आपके पास में था प्रोटीन। प्यारे बच्चों एक बार मुंह से बोल दो, क्या? प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन से रिलेटेड बातें करूं ना, कि प्रोटीन जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, अगर प्रोटीन से रिलेटेड बातें करूं तो प्रोटीन ये समझ लेना, देखो प्रोटीन का हम लोग अगर बातें करें तो मैंने ये कहा था सर इसमें कार्बन मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें नाइट्रोजन मिलेगा, इसमें एटीसी मिलेगा। अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने? कार्बन। अगर कार्बन है तो प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कैसा पदार्थ होगा? तो प्यारे बच्चे आप कह सकते हो ये हमारे पास में कार्बनिक पदार्थ होगा। अरे हाँ या ना? यस और नो? बातें समझ में आ गई? अगर कार्बनिक पदार्थ है तो बेटा बता देना, कार्बनिक पदार्थों का ही हमारे शरीर में प्यारे बच्चों क्या होता है? डाइजेशन। अरे प्यारे बच्चों नोट्स बना लेना, ये बातें समझ लेना अगर आप लोगों को जल्दी से जॉब की आवश्यकता है तो। और जॉब की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको पता है ना, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके माता पिता को आवश्यकता है, तो प्लीज प्यारे बच्चे फोकस करना। अगर मैं कहूं कि डाइजेशन, जब डाइजेशन होगा ना तभी तो ये हमारे शरीर को क्या देगा मेरे बच्चे? एनर्जी देगा। अरे हाँ या ना? इतनी बातें समझ रहे हो ना? एनर्जी देगा। मैंने कहा कि एनर्जी तो तब देगा ना जब हम खाएंगे, तो मैंने कहा पर डे में बता दो। अरे पर डे में कितना? तो बता देना मेरे बच्चे, हमें चाहिए होगा 60 से 70 ग्राम। ये आपके बॉडी वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना चाहिए होगा? 60 से 70 ग्राम। अभी तक पूछा नहीं गया, कॉमन सेंस के अनुसार आप लोगों को याद रखना मेरे बच्चे, बातें समझ में। तो मैंने ये कहा कि जब मैं पर 1 ग्राम की अगर बातें करूं कि मेरे बच्चे 1 ग्राम में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो प्यारे बच्चे बता देना 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम से अपने पास में। इतनी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? बातें समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, चीजों को समझना। मैंने कहा कि मेरे बच्चे इसका क्या होना है शरीर में? इसका होना है डाइजेशन, मतलब इसका पाचन होगा। अच्छा, पाचन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चे इसका मतलब होता है भोजन का टूटना, मतलब भोजन टूटेगा। अरे भोजन टूटेगा कौन सा? तो टूटने वाला तो है क्या? वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन हमने कहा से बिल्कुल टूटेगा आपके पास में। अब बिल्कुल टूटेगा जी, किस में टूटेगा? तो प्यारे बच्चे बता देना, प्रोटीन टूट जाता है। और प्रोटीन किस में टूटता है? तो प्यारे बच्चे उसे नाम दिया जाता है अमीनो एसिड। भाई साहब खतरनाक छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना। एसएससी ने बहुत ज्यादा बार पूछ लिया है अमीनो एसिड से। मैं अब यहां से चीजों को थोड़ा सा आगाज करने वाला हूं। अच्छा, मैंने कहा कि प्रोटीन देखो किससे मिलके बना होगा मेरे बच्चे? अमीनो एसिड। क्या प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझना, मैं अमीनो एसिड को ना अभी के लिए मैं लिख रहा हूं ए और ए आपके पास। बात समझ आए? मतलब जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे ना तो मेरे बच्चे क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। अरे हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये होगा, मैंने कहा ये अमीनो एसिड है, ये एक और अमीनो एसिड है आपके पास में, ये एक और अमीनो एसिड है, और प्यारे बच्चों हमने कहा ये एक और अमीनो एसिड है। ये इतने सारे अमीनो एसिड है अपने पास में, किसी से तो जुड़े होंगे। अरे हाँ या ना? बिल्कुल मेरे बच्चे, ये बॉन्ड है हमारे पास में। अच्छा, कौन सा बॉन्ड है भाई? तो इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है अपने पास में, जैसे कहा जाता है पेप्टाइड आपके पास में। अरे बोलो ना, क्या? पेप्टाइड। तो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बन चुका है मेरे बच्चे कि अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो मेरे बच्चे बता देना, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अरे बोलो ना, क्या नाम होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। बातें समझ में आए? तो प्रोटीन और अमीनो एसिड के बीच में एक प्यारा सा नाम मैं लिख दूं तो जिसे कहा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या अपने पास में? अरे हाँ ना? मैंने कहा एक थोड़ी नहीं यार बॉन्ड, ये तो बहुत सारे आपके पास में। अरे हाँ ना? बिल्कुल है मेरे बच्चे, ये बहुत ज्यादा बॉन्ड है आपके पास में। और जब बहुत ज्यादा बॉन्ड होंगे ना आपके पास में, तो मैं कुछ सेक्शन को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान देना। और जब बहुत सारे बॉन्ड होते हैं ना आपके पास में, तो बहुत सारे चीजों के लिए आप लोग एक वर्ड लगा देते हैं, और प्यारे बच्चों वो वर्ड लगाते थे अपने पास में, उसे कहा जाता है पोली। अरे बोलो ना, क्या? पोली। पोली क्या? पेप्टाइड। तो प्रोटीन जो है ना आपके पास में, ये एक प्रकार का क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड है। बातें समझ आए? किसका मेरे बच्चे? अरे ए का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बता देना, इसका नाम था अमीनो एसिड आपके पास में। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चे, उसका क्या नाम होने वाला था? अमीनो एसिड। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ ना? आगे बढ़ने का काम करते हैं थोड़ा सा, और भी इसको थोड़ा शिद्दत से जानने की कोशिश मेरे बच्चे हम लोग करते हैं, ध्यान देना। अच्छा जी मेरे बच्चे, हमने कहा जी अमीनो एसिड।
अमीनो एसिड की बातें कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, है ना, ढंग से लिख देता हूं मेरे बच्चे। प्यारे बच्चे ध्यान देना, हमारे पास में है जिसे नाम देंगे अमीनो एसिड। अगर मैं अमीनो एसिड की बातें करूं ना, तो आप लोग ये जानते हैं अमीनो एसिड का फॉर्मूला पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता, तो अगर याद हो जाता बड़ी अच्छी बातें हैं, अगर नहीं याद होता तो भी याद कर लेना, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। अरे हाँ या ना, चलते मेरे बच्चे ध्यान देना। अरे मैं बातें करूं मिथेन की, तो आप लोग जानते हैं ना मिथेन में हमारे पास में क्या होता है, तो आप जानते हैं जी CH4। अरे हाँ ना, जब मैं CH4 की बातें करूं तो आप लोग इसको ऐसा लिखते हो जी, ये कार्बन, ये हमारे पास में कोई ऐड करना था, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, और मेरे बच्चे ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ या ना। अगर मैं ये कहूं ये मीथेन है, तो मीथेन पे अगर मैं यहां से कोई एक चीज हटाऊंगा तो मेरे को ऐड भी तो करनी पड़ेगी। अरे हाँ ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो मैं अगर ये कहूं कि मैंने यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को मैं यहां से हटा रहा हूं, चीजों को समझ लेना। और जैसे मैंने हाइड्रोजन को हटाया तो मैंने कहा जी क्या लगाना था, तो मैंने यहां पे लगा दिया मेरे बच्चे जिसका नाम था NH2, जिसको हमारे पास में NH2, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं, और एक नाम देंगे जिसे कहा जाता है अमोनिया। मैं तो अमीनो एसिड लिखता जा रहा था, इसे नाम देंगे अमोनिया ग्रुप, नाम दे देंगे इसे। क्या नाम देंगे मेरे बच्चे? अमोनिया ग्रुप कह देंगे। तो हमने किस पे अमोनिया ग्रुप लगा दिया अपने पास में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अरे हाँ ना, बातें समझ आई। तो इसके ऊपर एक अमोनिया ग्रुप लगा दिया हमारे पास में। अगर मैंने कहा कि जो दूसरा हटा है इसमें, तो मेरे बच्चे इसमें कार्बोजेलिक आप लोग ग्रुप लगा दो, ये हमने लगा दिया मेरे बच्चे। और ये हमारे पास में क्या बन गया? आपके पास में फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला मेरे बच्चे किसका बन गया? एक शानदार सा सुथरा सा नया आपके पास में एक फॉर्मूला बन गया, जिसका नाम आपके पास में क्या है? जिसका नाम है अमीनो एसिड। अच्छा मेरे बच्चे, अगर मैं अमीनो एसिड से रिलेटेड बातें करूं, तो अमीनो एसिड देखा जाए ना, तो आपके पास में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो मेरे बच्चे बता देना, वो पाए जाते हैं 20 प्रकार के। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चे, कितने प्रकार के अमीनो एसिड हैं? 20 प्रकार के। अब ये 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड है ना आपके पास में, इन 20 में से अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे 10 हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, मतलब उसको उनमें हम एसेंशियल कह सकते हैं, और 10 हमारे पास में हम जो है आपके पास में नॉन एसेंशियल कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटा 20 वाले हैं ना आपके पास में, इनको दो भागों में मैंने कैटेगराइज कर दिया। 10 आप लोग ये कह देना हमारे शरीर में बनते हैं। मेरे बच्चे एक बार मुंह से बोल दो, कहां बनेंगे? शरीर में। 10 प्रकार के हम लोग है ना, आप उन लोग कहां से लेंगे? भोजन से लेंगे। अरे भोजन मतलब कहां से? हमारे पास में ये आते हैं बाहर से। बातें समझ आए? तो देखो एसएससी ने बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास में अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? बेटा 20 प्रकार के। ठीक है जी। अगर पूछे कि एसेंशियल कितने हैं जी, बोला जी 10 प्रकार के एसेंशियल है हमारे पास में। 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे पास में मेरे बच्चे क्या थे? एसेंशियल। बातें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, तब जाके मेरे बच्चे क्या बन जाएगा? हमारे पास में प्रोटीन बन जाएगा। इस बात से आप लोग समझ लेना, आगे बढ़ने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं। अच्छा 10 प्रकार के जो एसेंशियल है ना मेरे बच्चे, वो एसेंशियल है कौन से? एक बार उनको देख लो, मेमोराइज कर लेना, अपने नोट्सों में ऐड कर लेना। ये हमारे पास में है मेरे बच्चे जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है आपके सामने। मेरे बच्चे इसको याद कैसे भी रख सकते हो, आप अपने तरीके से याद रख सकते हो। जो मैंने याद रखा था, मैं मेरा तरीका बता देता हूं मेरे बच्चे। वो अपने पास में टीवी मिल पाथ, आपके पास में आप कैसे भी कर लो अपने पास में। टीवी मिल गया, कहां पे मिल गया? पाथ में मिल गया। पाथ बोले तो रास्ता। बात समझ है? अच्छा हमने कहा अच्छा टीवी मिल पाथ, इसमें टीवी मिल पाथ का मतलब क्या है? तो मेरे बच्चे ये वो अमीनो एसिड है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग याद रख लेना। टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। आपके पास में एक बार बोल दो बच्चा, क्या नाम होगा? ट्रिप्टोफैन। याद रख लोगे। हिंदी में ही लिखा प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे बोलते हैं सर हिंदी, तो मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा वी का मतलब क्या था? तो वेलिन होगा आपके पास में। वी का मतलब क्या था? वेलिन। एम का मतलब क्या था आपके पास में? मिथियोनिन होगा आपके पास में। एम का मतलब मिथियोनिन। आई का मतलब क्या होगा? आइसोल्यूसिन होगा मेरे बच्चे। आई का मतलब क्या होगा? आइसोल्यूसिन। अच्छा एल का मतलब क्या होगा? अब देखो याद रख लेना अपने पास में। देखो यार चीजों को कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना अपने पास में। अब कनेक्ट किसी भी तरीके से, किसी भी शिद्दत से कर सकते हो आप लोग, है ना। अब मैंने सीधी सी बात अपने पास में आइसो को हटा दिया, क्या बन गया अपने पास में? ल्यूसिन। तो ल्यूसिन हमारे पास में एक और अमीनो एसिड आ गया अपने पास में। अब ल्यूसिन है, ल्यूसिन से ही बना दिया, क्या बना दिया जी? लाइसिन बना दिया। अरे बोल दो ना एक बार, क्या बना दिया? लाइसिन। ये चीजें आप लोगों को समझनी है, शिद्दत से समझनी है। अब ये शिद्दत से कैसे समझोगे आप जाने या फिर भगवान ही जाने मेरे बच्चे। अच्छा पाथ में से PATH में देख लो अपने पास में। पी से क्या बनेगा? फेनिल एलिनिन बनेगा आपके पास में। ठीक है जी। ए से क्या बनेगा अपने पास में? ओर्जिनिन होगा आपके पास में। टी से हमारे पास में क्या बनने वाला होगा? टी से बनेगा अपने पास में
थ्रियोनिन होगा, और आपके पास में H से क्या बनना है, तो इससे बनेगा अपने पास में हिस्टिडीन आपके पास में। बातें समझ आए? ये 10 अमीनो एसिड मेरे बच्चे आप लोग समझ लेना, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है आपके पेपर के लिए और आपके शरीर के लिए मेरे बच्चे। बातें समझ में? तो थोड़ा सा फोकस, थोड़ा नहीं ज्यादा ही फोकस करना मेरे प्यारे बच्चों यहां पे, तो आप लोगों को बातें समझ में, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अच्छा, अगर मैं ये कहूं ना हमारे पास में, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि प्रोटीन हमारे पास में, अब ध्यान देना प्रोटीन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं आपके पास में, आप लोग भी समझते होंगे आपके पास में। अब देखो प्रोटीन का हमने ये कहा था कि जी डाइजेशन होता है आपके पास में, जी बिल्कुल होता है। अगर मैं प्रोटीन के डाइजेशन की अगर बातें करूं तो मैंने कहा कि डाइजेशन मेरे बच्चे सबसे पहले कहां होता है। अच्छा, सबसे पहले की अगर बातें की जाए तो सबसे पहले कहां होगा, तो बता देना मेरे बच्चे ये कहां पे होता है, तो ये होता है आपके पास में, आपके आमाशय में होता है। अरे बोलो ना कहां होगा, आमाशय में। मैंने कहा अच्छा आमाशय में करने वाला कौन है, तो मेरे बच्चे बता देना यहां पे करने वाला था, उसका नाम था एंजाइम। अरे बोलो ना क्या नाम था, एंजाइम। और मेरे प्यारे बच्चों उस एंजाइम का नाम था रेनिन। अरे मुंह से बोल दो क्या नाम था, रेनिन। द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बनता है वो चीजें एक बार समझ लेना। क्वेश्चन कहां से बनेगा, ये बनेगा यहां से आपके पास, ये वाला क्वेश्चन बनता है। बातें समझ में? अच्छा, जब मैं एंजाइम की बातें करूं ना तो बता देना एंजाइम भी एक प्रकार के क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। ये बात समझ लेना, अपने दिमाग में डाल लेना आपके पास में। बातें समझ में आई क्या? ये क्या होते हैं हमारे पास में, तो बता देना एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। अगले शब्दों के ऊपर चलने का प्रयत्न करता हूं, एक बार ध्यान देना। एक एंजाइम का नाम लिखा था रेनिन। मेरे बच्चे आप लोग समझ लेना ये वही एंजाइम है जो कि छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो होते हैं ना, प्यारे प्यारे बच्चे, तो बच्चों में आपके पास में मतलब चाइल्ड के अंदर ये मिलेगा मेरे बच्चे एक्टिव। अगर मैं अडल्ट की बातें करना चाहूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिलेगा आपके पास में, क्या मिलेगा, तो इसे कहेंगे नॉन एक्टिव आपके पास में। जी हमें कैसे पता चलेगा, जब किसी छोटे बच्चे को मिल्क फीड करवाया जाता है, मतलब दूध पिलाया जाता है ना, मिल्क फीड किया जाता है, वो दूध को बाहर निकाल देता है। अरे हाँ ना, दूध को बाहर निकालता है, क्यों, किसके कारण, तो बता देना वो रेनिन एंजाइम ही है। बातें समझ में आई? अगले शब्दों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना मेरे बच्चे, है ना। मैंने कहा कि अच्छा डाइजेशन की शुरुआत होगी, मैंने कहा कि कंप्लीट डाइजेशन बता दो ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों में कंप्लीट डाइजेशन की अगर बातें करूं तो बता देना कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, तो मेरे बच्चे उसका नाम होता है आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। मैंने कहा कौन करेगा, तो भाई करने वाला एक ही है जिसका नाम है एंजाइम। अरे बोलो ना क्या, एंजाइम। प्यारे बच्चे उस एंजाइम का नाम बता दो, तो उसे नाम देंगे ट्रिप्सिन। अरे एक बार मुंह से बोल दो क्या नाम होगा उसका, ट्रिप्सिन। तो कौन सा सीन, ट्रिप्सिन। बातें समझ में आई या नहीं आई मेरे बच्चे, बातें समझ रहे हो ना, कि शुरुआत हमारे पास में कहां से होती है जी, स्टमक से होती है, आमाशय से होती है, और आपका कंप्लीट कहां हो जाता है जी, छोटी आंत में हो जाता है। करने वाले कौन थे, एंजाइम थे। और ये बातें अपने दिमाग में डाल लेना प्यारे भाइयों कि एंजाइम भी एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। बातें समझ आए? अब बहुत ज्यादा प्रोटीन है आपके पास में जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल भी है, जरूरी भी है आपके पास में। और उन प्रोटीन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक बार चीजों को जरा समझने का हल्का सा नहीं ज्यादा ही प्रयत्न करना है। बातें समझ में? अच्छा, मैंने कहा कि मेरे बच्चे अगर हमारे की फॉर्मेशन में, अगर हमारे शरीर की फॉर्मेशन में सहायता करने वाले प्रोटीन की बातें की जाए अपने पास में, तो एक प्रोटीन है आपने नाम सुना होगा जिसे नाम दिया जाता है ओसिन। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चे, ओसिन। अच्छा, ओसिन प्रोटीन है ना आपके पास में, ये वही प्रोटीन है मेरे बच्चे जो मदद करता है, हेल्प करता है किसके निर्माण में, तो मेरे प्यारे बच्चों हड्डियों के निर्माण में मदद करने वाला प्रोटीन का नाम था ओसिन आपके पास में। एक बार प्यारे बच्चों एक बार मुंह से बोल दो क्या नाम था उसका, ओसिन। बातें समझ आए? मैंने कहा जी एक और वर्ड है आपके पास में, आपने सुना तो होगा ही मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम था डेंटाइन। अरे प्यारे बच्चों एक बार मुंह से बोल दो डेंटाइन। और डेंटाइन जो प्रोटीन है ना, आप लोग जानते हैं ना, ये आपके किस में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों ये पाया जाता है टिथ के अंदर। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, किस में मिलेगा, दांतों के अंदर। बातें समझ रहे हो क्या? अरे है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें और भी हमें देखनी है। और देखने क्या है आपके पास में, अच्छा जैसे क्रिएटिन की बातें करते हैं, किस में मिलेगा जी, तो मैंने कहा कुछ लोग जो हैं आपके पास में बढ़ाने के शौकीन होते हैं, वो क्या होते हैं, बालों में मिलेगा, मतलब हेयर्स में होगा, नाखून में होगा, ठीक है जी। अच्छा नाखून में है, हेयर्स में आपके पास में, इनमें क्या पाया जाता है, तो मेरे बच्चे एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन को नाम क्या दिया जाएगा अपने पास में,
किरेटिन आपके पास में, ठीक है। अच्छा हॉर्न की भी बातें कर लेते हैं, हॉर्न का मतलब क्या होता है, तो सींग, सींगों में भी कौन सा पाया जाता है, तो किरेटिन पाया जाता है। क्या इतनी बातें समझ आए? कुछ प्रोटीन आप लोग जानते हैं ना मेरे बच्चे, एज ए वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं आपके पास में। एक बार मुंह से बोल दो किसके रूप में कार्य करेंगे, वेक्टर के रूप में। अच्छा मैंने कहा जी वेक्टर के रूप में कौन कौन से काम करते हैं, तो मेरे बच्चे एक बार ध्यान देना, वेक्टर के रूप में आप लोग जानते हैं उसका नाम है आपके पास में हीमोग्लोबिन। अरे बोलो ना क्या, हीमोग्लोबिन। और प्यारे बच्चे आप इतनी शिद्दत से भी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन करता है और परिवहन करेगा। किसका परिवहन करेगा, तो मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं ये O2 और किसका परिवहन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो CO2 का परिवहन करता है। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, यस और नो? तो हमने कहा कि हमारे पास में क्या है, तो ये प्रोटीन है प्यारे बच्चों। अच्छा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना अपने पास में। अच्छा आप लोग जानते हैं ना कि ब्लड के अंदर एक आपके पास में पाया जाता है, ब्लड के अंदर की बातें कर लो या फिर मेरे बच्चे एग की बातें कर लो, तो उसका नाम होता है आपके पास में, जैसे नाम दिया जाता है एल्बुमिन। एक बार प्यारे बच्चों मुंह से बोल दो एल्बुमिन। वो प्रोटीन ही होता है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है अपने पास में। क्या प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। किसके रूप में मेरे बच्चे बता देना, उसे नाम देंगे एंटीबॉडीज आपके पास में। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, क्या नाम देंगे, एंटीबॉडीज। बहुत ही शानदार बच्चे, जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन। बात समझ में आ रही है क्या अपने पास में? अच्छा क्या बताया मैंने, एंटीबॉडीज। अच्छा इसी के अंदर आप लोग जानते हैं ना इसमें होता है, अगर आपको पता हो तो उसे नाम दिया जाता है प्यारे बच्चे, उन्हें कहा जाता है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन की बातें कर लो तो इंटरफेरोन वो है हमारे पास में जो हमें वायरस से प्रोटेक्ट करता है। वायरस से क्या, बीमारियों से बचाता है हमारे पास, जो हमें वायरस से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है, उसका नाम क्या होता है, जिससे नाम दिया जाता है मेरे बच्चे इंटरफेरोन आपके पास में। बातें समझ में, अरे हाँ ना मेरे बच्चे। अगर मैं और बातें करूं अपने पास में, तो आप लोग जानते हैं ना एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है एक्टिन, एक होता है जिसे कहा जाता है मायोसिन आपके पास में, एक्टिन और मायोसिन। अच्छा ध्यान देना, एक्टिन और मायोसिन की अगर बातें की जाए ना आपके पास में, तो एक्टिन और मायोसिन कहां, तो मेरे बच्चे बता देना ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है आपके पास में मांसपेशियां। अरे मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, जिन्हें क्या नाम देंगे हम लोग, मांसपेशियां। बातें समझ आए? तो अब एक चीज समझ भी रहे हो क्या आपके पास में, मैं अगर ये कहूं आप लोगों से, मैं अगर आप लोगों से प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहूं कि भाई अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोटीन होता है, अरे हाँ या ना, तो बिल्कुल जी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन होता है तो बच्चा प्रोटीन के अंदर पाई जाती है विविधता, प्रोटीन के अंदर विविधता पाई जाती है, मतलब डाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रोटीन के अंदर क्या मिलेगी, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। बोला जी कैसे? अरे मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं ना, ह्यूमन बीइंग की अगर बातें की जाए तो ह्यूमन बीइंग में एक और प्रोटीन होता है जिसे नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, जिसे नाम देंगे कोलिजन। अरे बोलो ना क्या नाम देंगे, कोलिजन। प्यारे बच्चे वहीं पर अगर मैं ये कहूं कि भाई प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर होता है जिसे नाम दिया जाता है रुबिस्को आपके पास में। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, क्या नाम देंगे, रुबिस्को। बातें समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या ना? अच्छा आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चे। अच्छा एक आपने नाम सुना होगा ना मेरे बच्चे, एक प्रोटीन का नाम सुना होगा, द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम है मेरे बच्चे जिसे नाम देंगे हम लोग बीटी प्रोटीन। छाप लेना मेरे बच्चे, बीटी प्रोटीन आपके पास में। जब मैं बीटी प्रोटीन की अगर बातें करूं ना, तो बीटी प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो बेटा बता देना मक्का। कई बार सुना होगा ना अपने पास में, आपके पास में तो आपने ऐसा सुना होगा बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिजेनेसिस आपके पास में, बैसिलस थुरिजेनेसिस। आप यही याद नाम रख लोगे ना तो भी बहुत बड़ी बात है, बीटी प्रोटीन। तो मक्का हो गया आपके पास में। आप बातें किसकी कर लो, मक्का के साथ में आप बातें कर लो, बैंगन की बातें कर लो, आप बातें किसकी कर लो, कपास की बातें कर लो। बातें समझा? आप मक्का, बैंगन, कपास की बातें कर लो। इनके अंदर आपके पास में ध्यान देना, इनमें हमारे पास में कीड़ा लग जाता था। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो सुन लो, बड इंसेक्ट्स कहा जाता है इसे, कली का कीड़ा कहा जाता है। और ये है ना आपके पास में, यहां से एक प्रोटीन बनता है जिस प्रोटीन का नाम होता है मेरे बच्चे, जिस प्रोटीन का नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं क्राई प्रोटीन। एक बार मुंह से बोल देना प्यारे बच्चे, उसको नाम हम लोग क्या देंगे, क्राई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन से है ना ये वाला कीड़ा एक प्रकार से नष्ट हो जाता है।
बात समझ में की? अरे हाँ है ना। अगर और आगे बढ़ने की बातें करें तो मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं हमारे पास में होता है जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम, आपके पास गुणसूत्र, यहां पे भी एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम होता है प्यारे बच्चों हिस्टोन प्रोटीन। अरे प्यारे बच्चों एक बार मुंह से बोल दो, क्या नाम देंगे उसे? हिस्टोन प्रोटीन आपके पास में। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है? हाँ या ना तो बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, कमेंट भी रीड आउट कर लेता हूं प्यारे बच्चों जल्दी से। अच्छा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्यारे बच्चों आप लोग ले लो, बहुत ही बेहतरीन प्यारे बच्चे। खतरनाक, ठीक है जी। बातें समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ने का काम कर लेते प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा आगे और बढ़ लेते हैं, आई थिंक ये चीजें आप लोगों ने उतार ली होंगी, ये आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा ध्यान देना, कुछ प्रोटीन है ना हमारे पास में, कुछ प्रोटीन आपके पास में, जैसे कि आपने एक सुना होगा जिसे कहा जाता है हेपेरिन, जिसे नाम आपने हेपेरिन दिया होगा। अरे हाँ है ना, हेपेरिन। भाई हिंदी में आप सब थोड़ा सा जानते, हाथ तंग है तेरे, सब जानते भी होंगे, तो मात्रा वात्रा इधर हो जाए तो मेरे बच्चे समझ होंगे, है ना। हेपरिन की बातें की जाएगी ना, तो ये वही हमारे पास में कि जो कि मेरे बच्चे ब्लड की हमारे पास में क्या होने नहीं देता, तो क्लोटिंग नहीं होने देता, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। रक्त का थक्का कौन नहीं बनने देता? तो हेपरिन नहीं बनने देता। बातें समझ में? अच्छा आप लोग जानते हैं एक होता है जिसे कहा जाता है फिब्रोंजेन। फिब्रोंजेन आपके पास में आप लोग जानते हैं कि वो प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है आपके पास में, और हेल्प किस में करेगा? तो मेरे बच्चे बता देना, ये करता है आपके पास में ब्लड क्लोटिंग के अंदर। बातें समझ में आ रही हो क्या अपने पास में? एक और है जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रोथ्रोम्बिन आपके पास में, ये भी मदद करता है मेरे बच्चे, और किस में मदद करता है? ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। मतलब चोट लगी, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, रुक जाता है। रक्त का थक्का बनने का मतलब रुक जाना अपने पास में, क्लोट हो जाना, थक्का बनना आपके पास, है ना। ब्लड क्लोटिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चे? रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का बनाने में ये वाले मदद करते हैं अपने पास में। अच्छा कुछ प्रोटीन आप लोग जानते हैं वो हार्मोनल्स होते हैं। अरे हाँ ना, बिल्कुल मेरे बच्चे, वो है कौन से आपके पास में? तो प्यारे बच्चे बता देना, उसका नाम आप लोग जानते भी होंगे। उसे नाम क्या दिया जाता है प्यारे बच्चे? उसे कहा जाता है इंसुलिन आपके पास में। एक बार प्यारे बच्चे मुंह से बोल दो, क्या नाम होगा? इंसुलिन आपके पास में। पता है नहीं, ये एक प्रकार का प्रोटीन ही है जो कि हमारे पास में किस फॉर्म में है? हार्मोन्स की फॉर्म में। जानते हो नहीं इस बारे में? तो यस और नो। आगे आप लोग जान लेना, एक और नाम लिख रहा हूं अपने पास में, उसका नाम है ग्लूकागोन आपके पास में। ठीक है सी। एक और नाम लिख रहा हूं मेरे बच्चे, जिसको हम लोग नाम देंगे सोमैटोट्रोपिन आपके पास में। एक बार मुंह से बोल दो, क्या नाम देंगे मेरे बच्चे? सोमैटोट्रोपिन। अच्छा सोमैटोट्रोपिन आप लोग जानते हैं ना आपके पास में, ये वही है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए मेरे बच्चे? ग्रोथ के लिए। अगर मैं ये कहूं कि हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा है, तो मेरे बच्चे उसका नाम बता दो ना, क्या है? तो उसे कहेंगे सोमैटोट्रोपिन। तो प्रोटीन का काम है, अरे बोलो ना प्यारे बच्चों, प्रोटीन का काम की बातें की जाए तो बता देना ये क्या करता है। तो ये हमारे शरीर के क्या करने में रिस्पॉन्सिबल है? तो ग्रोथ करने में। बात समझ आई? ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे टूटे फूटे अंगों को रिपेयर करने की बातें की जाए ना, मतलब वो ऑर्गन जो डैमेज थे हमारे शरीर में, वो ऑर्गन जो डैमेज थे ना, उनको रिपेयर करने का अगर कोई काम करता है ना मेरे बच्चे, उसका नाम भी हमारे पास में क्या होगा? प्रोटीन होगा। मांसपेशियां बनाने के लिए, मतलब बॉडी बिल्डर है ना, अपनी मसल्स को शेड्यूल बनाना चाहते हैं ना, तो भी किसका प्रयोग करना चाहेगा मेरे बच्चे? तो वो प्रोटीन का प्रयोग ही करेगा। यस और नो? इतनी बातें क्लियर है? हाँ या ना बता दो, बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, है ना। अच्छा आगे क्या अपने पास में हम लोगों ने कहा कि मेरे बच्चे, अच्छा कुछ एक मैं है ना आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे बच्चे तो ये चीजें समझ में आ गई। तो आगे कुछ प्रोटीन्स के नाम और है, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो। अच्छा मक्का में कौन सा होता है? तो मक्का में जीन प्रोटीन होता है, जानते होंगे, नहीं जानते तो मेरे बच्चे याद रख लेना, द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चावल में कौन सा होता है? ओराइजीन होता है बच्चे। दाल में कौन सा? प्रोलेमिन होता है आपके पास में। गेहूं में कौन सा है? तो ग्लूटेमिन होता है आपके पास में। मटर में कौन सा? तो फैसिओलिन होता है आपके पास में।
अगर मैं कपास की बातें करूं तो गोसिपिन, अरे हाँ ये वाला थोड़ा सा याद रख लेना अपने पास में, गोसिपिन। यहां पे जल्दी से हमारे पास में कौन इफेक्ट नहीं कर पाता, तो वायरस इफेक्ट नहीं कर पाता। बातें समझ में? अच्छा एक दो बातें और भी बता देता हूं अपने पास में। आपने मिल्क की बातें कर लो, दूध की बातें कर लो। अच्छा दूध का कलर अगर की बातें की जाए ना, तो दूध का कलर कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों व्हाइट कलर का होता है। किसके कारण होता है, तो प्यारे बच्चे बता देना, उसका नाम था केसिन। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चे, क्या नाम होगा, केसिन। बातें समझ रहे हो क्या? दूध का सफेद रंग किसके कारण होगा बेटा, केसिन के कारण। आई थिंक बहुत अंडे वाला मैं बता चुका था अपने पास में, तो अंडे में कौन सा होता है, तो एल्बुमिन होता है आपके पास में। इतनी बातें जानते हो हाँ या ना, तो बोलो प्रभुओं, देवी देवताओं। बातें डन होगी ना आपके पास में, यस और नो? अच्छा मैं एक छोटा सा पॉइंट और जल्दी जल्दी इन चीजों का थोड़ा मैं फिनिश कर रहा हूं। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए ना, कमी से एक रोग हो जाता है, और कमी से रोग कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चे बता देना, उसे कहा जाता है क्वासियर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वासियर रोग हो जाता है। इसे सूखा रोग भी कहा जाता है, बच्चों में होता है ये रोग आपके पास है। बातें समझ में आए आपके पास में? एक दो बातें और कर लेता हूं, फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहूं कि जब भी मैं प्रोटीन से रिलेटेड बातें करूं, तो सोर्सेज को हम भूल ही नहीं सकते प्यारे बच्चों। सोर्सेज की अगर बातें की जाए, तो प्रोटीन आपके पास में देखा जाए ना सोर्सेज के रूप में किस में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे वो हमारे पास में क्या है, तो उसे नाम दिया जाता है क्लोरेला। आपके पास में एक बार मुंह से बोल दो, क्या नाम देंगे, क्लोरेला। फिर हमारे पास में अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे बता देना, उसका नाम होगा स्पाइरुलिना। फिर हमारे पास में क्या होगा, तो मेरे बच्चे बता देना, उसका नाम होगा आपके पास में मशरूम। फिर हमारे पास में क्या नाम होगा, तो मेरे बच्चों उसका नाम दे देना सोयाबीन। आपके पास में एक बार मुंह से बोल दो, क्या, सोयाबीन। अच्छा मैं अगर ये कहूं आपके पास में सोयाबीन, अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों क्या हैं, तो प्यारे बच्चे बता देना ये हमारे पास में एल्गी हैं, और एल्गी को मेरे बच्चे कहा जाता है शैवाल। अलग से स्पेशल क्लासेस लूंगा मैं एल्गी से रिलेटेड प्लांट सेक्शन के अंदर, जब हम लोग थैलोफाइटा को पढ़ेंगे शिद्दत से मेरे बच्चे। बातें समझ आए? वहां पे हम लोग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आपके पास में, ठीक है। अच्छा जो व्यक्ति स्पेस में जाता है, एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, उसके लिए भोजन का मेन सोर्स क्या होता है अपने पास में, वो यही होता है, ये वाला आपके पास में। एक छोटी सी बातें बता देता हूं आपके पास में। आप लोग जानते ना कि मेरे बच्चे इससे हमारे पास में क्या बनाई हुई है, तो एंटीबायोटिक बनाई हुई है, जिसको नाम दिया जाता है क्लोरेलिन नाम दिया जाता है। एक बार मुंह से बोल दो, क्या नाम देंगे, क्लोरेलिन। आपके पास में पूरा ही लिख देता हूं मैं तो, ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर मैं बातें करूं क्लोरेलिन, इससे बनाई गई एंटीबायोटिक का क्या नाम था, क्लोरेलिन नाम है आपके पास में। बातें समझ में आ रही, हाँ या ना, तो बोलो। उसके बाद में क्या है, स्पाइरुलिना। अच्छा ये मशरूम क्या है, तो प्यारे बच्चों बता देना, इसे हम लोग फंगस कहते हैं, फंगस को ही हम लोग कहा जाता है कवक आपके पास में, ठीक है। अच्छा मशरूम को कुछ बच्चे जो है ना वो सांप की छतरी बोलते हैं, मेरे बच्चे ये नहीं है, इसे हिंदी में कुंभी बोला जाता है। सांप की छतरी आपके पास में अलग पोर्शन, जब हम फंगस पढ़ेंगे तो विद इन डिटेल से वहां पे भी बातें करेंगे, ठीक है जी। सोयाबीन की बातें कर लो, यहाँ पे पल्सीज बोल लो, या फिर मेरे बच्चे आप लोग बोल देना दाल आपके पास में। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब बाकी अगर देखा जाए ना, तो आपके ऑप्शनों के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके पास में, आपके ऑप्शंस क्या आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग ये 4 याद रख लेना, सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, फिर ये और फिर ये वाला। बातें समझ आई? अरे है ना, तो बहुत सारी चीजें। अच्छा कुछ अब चीजें जो रिमेनिंग इसका जो पोर्शन होगा ना, वो सारा का सारा हम डिटेल में बातें करेंगे, और मेरे बच्चे वो किसके माध्यम से बातें करेंगे, तो एमसीक्यूज के माध्यम से बातें करेंगे। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही आपके पास में? अरे हाँ या ना? तो आई थिंक मैंने प्रोटीन से रिलेटेड मोस्टली बातें ना आप लोगों को बताने की कोशिश की है, जो बातें आप लोगों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ही बताया था ना प्यारे बच्चे, नाम क्या है, A to Z मैच करवा लेना कंटेंट को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत सारी चीजें अभी मेरे को आप लोगों के साथ में और भी साझा करनी है आपके पास है। बातें समझ रहे हो ना? सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। इसके अंदर मैं A to Z साइंस दूंगा, तो मेरे बच्चे मैंने देनी है यार, कोई रोक नहीं सकता अपन लोगों को।
बातें समझ में आ रही ना प्यारे बच्चे? इसी शिद्दत के साथ में आप जुड़े रहना, इसी शिद्दत के साथ में चीजों को शेयर करना, और आपका ये जो परिवार है इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करना। मतलब हमारे और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सके मेरे बच्चे फैला दो आग की तरह। कंटेंट में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये वादा था, है और रहेगा प्यारे बच्चों। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, पहले ही बताया था मैंने आप लोगों के साथ में, हम इन चीजों के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं। बच्चों को बढ़ाना और कैमरा को बढ़ाना थोड़ा सा फर्क है प्यारे बच्चों। अगर जाने अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी हो तो उस चीजों के लिए हाथ जोड़ के मेरे बच्चे हम लोग समाप्त चाहते हैं। ये सारे का सारा चीजें आप लोगों के साथ में साझा करने का एक मेन उद्देश्य ये है ताकि जल्दी से आप लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाओ प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके घर पे जो आपके माता पिता है ना, उनको और आपसे कुछ नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, एक सरकारी नौकरी की उम्मीद है। तो प्लीज समझो उनकी उम्मीदों को, बातें समझ आए। तो आज के लिए हमारे सेशन को यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की जो भी सीरीज रहेगी ना वो आप लोगों के साथ में साझा कर दी जाएगी प्यारे बच्चे, बातें समझ आए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद प्यारे बच्चों, धन्यवाद।